नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, सभी को पता है कि 9 अक्टूबर को देश के सबसे बड़े बिजनेस फैमिली टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन और जब देश पर विपत्ति आई तो देश सेवा के लिए सबसे आगे खड़े रहने वाले रतन टाटा का देहांत हो गया। रतन टाटा के देहांत के बाद उनके कई सारे वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, कई सारे उनके थॉट्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और बहुत से लोगों ने इंसाइक्लोपीडिया में ये जानने की कोशिश की है कि रतन टाटा की लाइफ कैसी थी और वो कितने सादगी के साथ अकेले रहते थे। लेकिन दोस्तों, जो सोशल मीडिया पे एक बात जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है वो ये है कि उनके साथ एक लड़का है जो हमेशा उनके आसपास रहता है, उनके साथ घूमते हैं और कई सारे वीडियोस उससे रिलेटेड वो वायरल हो रहा है। अब लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये लड़का कौन है और आखिर इस लड़के की रतन टाटा की लाइफ में इतनी अहमियत क्यों थी। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में मैं इस लड़के के बारे में बताऊंगा कि आखिर ये जो लड़का है वो कौन है और इसकी बायोग्राफी क्या है और क्यों रतन टाटा के साथ इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी। दरअसल दोस्तों, रतन टाटा के देहांत के बाद बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे जो फोटोज है एक लड़के के साथ उनके सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब बहुत से लोग जान रहे हैं कि आखिर ये लड़का कौन है और रतन टाटा के साथ इनकी जो इतनी दोस्ती, इतनी जो गुड बॉन्डिंग है वो सोशल मीडिया पे कैसे रिप्रेजेंट हो रही है। दरअसल दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो लड़का है इसका नाम है शांतनु नायडू। 1993 में पुणे के एक तेलुगु परिवार में शांतनु नायडू का जन्म हुआ। बट बेसिकली शांतनु नायडू रतन टाटा के ऑफिस के जनरल मैनेजर हैं, एक मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके साथ एक राइटर भी है और समय समय पे टाटा समूह को अपने स्टार्टअप्स के टिप्स भी देते रहते हैं। अब दोस्तों, बहुत से लोग ये जानेंगे कि आखिर इनकी दोस्ती रतन टाटा के साथ कैसे शुरू हुई और क्यों इतने सारे फोटोज और इतने सारे वीडियोस इनकी लगातार जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। दोस्तों, कहानी थोड़ी सी आपको जाननी चाहिए। 2014 की बात है जब शांतनु नायडू ने पुणे के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने टाटा समूह में एज अ डिजाइनर इंजीनियर के तौर पे काम करना स्टार्ट किया। जब उनका काम करना स्टार्ट हुआ तो लगातार घर से ऑफिस और ऑफिस से घर उनकी जो कहानी है वो शुरू हो गई। इसी बीच एक दिन की बात है कि जब शांतनु नायडू ऑफिस से घर की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक कुत्ते की लाश पड़ी हुई है। जब कुत्ते की लाश पड़ी हुई है तो उनको देख के बहुत गहरा धक्का लगा, क्योंकि वो जानवरों से बहुत प्रेम करते थे। इसी बीच एक और गाड़ी आई जो कुत्ते की लाश के ऊपर से गुजर गई। ये देख के शांतनु नायडू दिल से पूरी तरह टूट चुके थे। उसके बाद कुछ दिन हुआ, अपने दोस्तों को बुलाया और दोस्तों को बुलाने के साथ एक मीटिंग की और उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी आवारा कुत्ते जो आसपास घूमते हैं या कोई दूसरे जानवर, उनकी मदद कैसे की जाए, उनको कैसे एक्सीडेंट से बचाया जाए। उसके बाद अपने दोस्तों से मिले, मोटो पोज करके एक एनजीओ बनाया और एनजीओ बनाने के साथ उन्होंने डेनिम कॉलर सिस्टम बनाया जो किसी भी जानवर के गले पे लगाने के बाद उस पर रिफ्लेक्टर होती है। जैसी रोशनी पड़ती है तो सामने आसानी से पता चल जाता है कि कोई जानवर वहां से चल रहा है, जिससे उस जानवर की जान बच जाएगी। इन्होंने ये सिस्टम को बनाया और दूसरे दिन किसी जानवर के गले में लगा दिया और इनके पास दूसरे दिन मैसेज आया कि आपके रिफ्लेक्टर से एक जानवर की जान बच गई है। ये सुनकर बहुत खुश हुए और धीरे धीरे ये काम चलता गया। इनके एनजीओ का काम बढ़ता गया, लेकिन काम बढ़ने के साथ इनके पास फंड की कमी हो गई। अब फंड की कमी होने के साथ इनको अपने इस वर्क से धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा। लेकिन शांतनु नायडू के फादर ने इनको सजेशन किया कि आप एक काम कीजिए कि आप सर रतन टाटा को लेटर लिखिए, क्योंकि वो भी पशु प्रेमी हैं, वो भी जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं। शांतनु नायडू ने एक लेटर लिखा और रतन टाटा को फॉरवर्ड कर दिया। जब लेटर फॉरवर्ड कर दिया, 2-3 महीने ऐसे गुजरते गए। 2-3 महीने के बाद रतन टाटा के ऑफिस से उनके सिग्नेचर का एक लेटर शांतनु नायडू को मिलता है। जब शांतनु नायडू को एक लेटर मिलता है तो उसमें रतन टाटा बहुत सी बातें करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और उनके एनजीओ की बड़ी बड़ी तारीफ की जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप मेरे ऑफिस में आइए और मुझसे मिलिए। उसके बाद शांतनु नायडू उनके ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद बात करते हैं और धीरे धीरे ये सिलसिला चालू हो जाता है। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि आखिर दोस्ती तक ये बात थी, लेकिन वो रतन टाटा के ऑफिस के जनरल मैनेजर कैसे बने। 2016 की बात है जब शांतनु नायडू कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के लिए भारत से चले गए। लेकिन इस बीच उन्होंने रतन टाटा से प्रॉमिस किया कि जब वो एमबीए की डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद भारत आने के बाद टाटा ट्रस्ट के लिए समर्पित रहेंगे और टाटा ट्रस्ट के लिए ही काम करेंगे। जब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से शांतनु नायडू ने एमबीए की डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद जब भारत आए
तो भारत आने के बाद सबसे पहले उनके पास जो कॉल आया वो है रतन टाटा का। रतन टाटा ने उनसे कहा कि मेरे पास बहुत सा काम है, क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे। ये बात सुन के कुछ समय के लिए शांतनु नायडू शांत रहे। उसके बाद उन्होंने वर्क के लिए यस बोला और यस बोलते ही रतन टाटा और शांतनु नायडू के बीच की जो दोस्ती है और भी गहरी बन चुकी थी। क्योंकि दोस्तों एक सही टाइम पर एक सही उम्र में एक अच्छा गुरु, एक अच्छा गाइड करने वाला, एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा बॉस अगर मिल जाए तो हर किसी की लाइफ बहुत अच्छी होती है। और यही रतन टाटा के अंदर सब कुछ विराजमान था जो शांतनु नायडू को सही समय पर मिल गया। इसलिए उन्होंने अपनी एक बुक राइट की थी, आई केम अपॉन अ लाइट हाउस, जिसमें रतन टाटा के साथ उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस, उनकी बहुत सारी बातें, किस तरीके से वो बातें करते थे, किस तरीके से बाकी सारी चीजों को डिस्कस करते थे, बहुत अच्छी तरह से उसमें राइट किया हुआ है। आज शांतनु नायडू के एनजीओ मोटोपोज दुनिया के 4 से ज्यादा देशों के 20 से ज्यादा सिटीज में काम करते हैं और पशुओं को बचाते हैं। अब बहुत से लोगों ने जानना चाहा कि इसके बीच में जो फंड कहां से हुआ, क्योंकि पहले तो रतन टाटा जी ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि इसके लिए फंड की कमी नहीं आएगी, हमारी ट्रस्ट आपको फंड देगी। लेकिन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते शांतनु नायडू बीच बीच में वेबिनार ऑर्गेनाइज कराते हैं और जिसके थ्रू जितना पैसा इकट्ठा होता है ये सारे पैसे वो आवारा पशुओं की सुरक्षा में काम करते हैं। कई सारी बातें हैं दोस्तों। जिस लड़के की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और जिस लड़के की बहुत सारे वीडियो रतन टाटा के साथ वायरल हो रही है, ये है शांतनु नायडू। और बहुत सारी बातें हैं जो इनके बारे में शायद हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने इस वीडियो पे बहुत शॉर्टली आपको बताने की कोशिश की है कि रतन टाटा जो आज हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने अपने देश के लिए हमेशा आगे रहे, जिन्होंने बिलियन से ज्यादा डॉलर देश के लिए दान दिए, ऐसे महान शख्स को हम अपने चैनल के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस वीडियो पे मैंने शांतनु नायडू के लिए आपको कुछ बातें बताई है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने पर प्लीज शेयर जरूर करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। अब समय हो गया दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय।